न्यूज़ 18 इंडिया। तो किसान आंदोलन को लेकर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ पहुंचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश एक तरफ से लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब देखिए स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी यहां पर शुरू हो चुकी है। एक तरफ से लगातार जो है ये तमाम प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं। सिर्फ वहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं की जा रही है, जो ड्रोन जिनसे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं अब उन पर भी पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन अब ग्राउंड पर जो है फिलहाल पुलिस मौजूद है और पुलिस की तरफ से मोर्चा संभालते हुए देखिए पुलिस आंसू गैस के गोले, स्टोन पेल्टिंग, यहां तक कि वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे में कोशिश ये थी कि ताकि किसी भी तरीके से ये प्रदर्शनकारी वापस हो जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये पुलिस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस की तरफ से भी पत्थरबाजी लगातार की जा रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई थी। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद अब जवाब देते हुए पुलिस, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस के सामने ये चुनौती है कि कानून व्यवस्था कायम रखनी है, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो है दिल्ली किसी भी तरीके से नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि अगर 3 बैरिकेडिंग टूट चुकी है और ये चौथी बैरिकेडिंग है, सिर्फ 3 बैरिकेडिंग और बची है, तो ऐसे में स्थिति जो है वो पुलिस के हाथ से बेकाबू होती हुई, अनियंत्रित होती हुई नजर आ रही है। अगर ये 3 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पहुंच गए हरियाणा के बॉर्डर पर तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा दिल्ली पहुंचना, क्योंकि पीरागढ़ी होते हुए ये सारे जो है आराम से पहुंच जाएंगे टीकरी बॉर्डर। ये तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए हाथों में लाठी डंडे लेकर किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले ये अगर आप पुल के ऊपर की तस्वीर देखेंगे तो पुल के ऊपर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने पुल का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर, जिसे सरकारी संपत्ति है जो, उसे तोड़कर किस तरीके से नीचे फेंका गया। पुलिस लगातार जो है शुरू में समझाने की कोशिश करती रही, मनाने की कोशिश करती रही, लाउडस्पीकर पर कहा गया कि रुक जाइए, आगे मत आइए, एक्शन लिया जाएगा, कानून व्यवस्था कायम रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नहीं माने तो पहली बार एक्शन लिया गया और आंसू गैस का गोला दागा गया, लेकिन फिर भी नहीं माने। बैरिकेडिंग कर रखी थी उसको जो थे वहां से निकाल रहे थे, और उसी की कार्रवाई में जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो अभी जो है आंसू गैस के जो गोले जो है वो उनके ऊपर छोड़े गए हैं, और ताकि वहां से जो कुछ किसान जो वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्हें जो है वहां से तितर बितर किया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति जो वहां पर अभी जो बनी हुई है, वहां पर जो है अफरा तफरी का पूरा माहौल बना हुआ है, और आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार जो है हरियाणा की ओर से जो है वो छोड़े जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल पूरा बवाल बैरिकेडिंग तोड़ने पर होता है। जो किसान वहां पर आते हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं जो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाई गई थी। संदेश साफ है कि अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो फिर अंजाम यही होगा। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर ये आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, और ये आप तस्वीरें देख लीजिए जहां पर किसानों का आंदोलन है और अब पुलिस की कार्रवाई। चमन हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, दोबारा से उनका रुख करेंगे। चमन, पिछली बार भी हमने देखा था कैसे शंभू बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहां पर टकराव की स्थिति बनी थी, बैरिकेड्स को उठाकर नदी के नीचे वहां फेंक दिया गया था। इस बार पूरी तैयारी है, न सिर्फ बैरिकेड्स वहां पर डबल ट्रिपल किए गए हैं, बल्कि नीचे जो नदी का रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है ताकि किसान उस रास्ते भी ना जा सके। जी देखिए, पिछली बार भी जो किसानों का जो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, किसान आंदोलन की, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यही वो शंभू बॉर्डर है। ये इसी के जरिए जो सबसे पहले जो किसानों ने जो था पिछली बार जो बैरिकेडिंग तोड़कर जो था वो हरियाणा में एंटर हुए थे, और उसके बाद जो था उन्हें दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर जो है रोक लिया गया था, और वहीं पर जो थे वो लगभग जो है 1 साल के करीब वहां पर जो है धरना प्रदर्शन लगाकर बैठे थे। वो वाली जो स्थिति थी पिछली बार की तरह ना बने हरियाणा में, और इसीलिए जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वो आज से 4 दिन पहले ही जो है हरियाणा के पूरे जो पंजाब की लगती जो सीमाएं हैं उन्हें जो है पूरी तरह से जो है सील बंद जो है कर दिया गया था, और उसमें बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग और बड़े बड़े जो कंटेनर जो थे वहां पर लगाए गए थे, और रोड के बीच में जो है बिल्कुल जो कीलें जो है और पक्की जो अगर हम कहें कि जो सीमेंटेड जो रोड़ी होती है, जैसे पूरा एक लेंटर की तरह जो है उसको डाल दिया गया था, ताकि जो वहां से जो बड़े जो किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो ऊपर से ना गुजरे, और
और कंटीली जो तारें थी वो पूरे रोड पर लगा दी गई है। और हरियाणा के अगर हम बात करें जो पंजाब के जो साथ लगती जो सीमाएं हैं, अगर हम डबवाली की तरफ से जो हरियाणा में एंटर करते हैं और अगर पटियाला की तरफ से अगर हम हरियाणा की तरफ एंटर करते हैं, और तीसरी जो इस वक्त जो लोकेशन ये शंभू बॉर्डर की आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और यहीं पर जो है फिलहाल जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो आंसू गैस के जो गोले जो है छोड़े गए हैं, और वहां पर जो है अभी फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जो बनी हुई है। चमन, ये बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है किसानों के साथ अराजक तत्व भी मौजूद हैं, सच्चाई क्या है? जी देखिए, जिस तरह से खुफिया एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र किया गया था कि किसान आंदोलन की आड़ में जो है कुछ जो शरारती तत्व हैं वो माहौल जो है बिगाड़ सकते हैं, तो उसके आधार पर भी जो है खुफिया के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खुफिया एक रिपोर्ट जो है पुलिस को दी गई थी। उसको लेकर जो थे हरियाणा पुलिस ने जो है पहले से ही पुख्ता जो प्रबंध थे वो पूरे हरियाणा में किए हुए हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो ये शंभू बॉर्डर जो बैरियर है, इससे अगर हम कुछ थोड़ी ही किलोमीटर के बाद अगर हम बात करें तो अंबाला से अगर हम करनाल की तरफ एंटर करते हैं तो वहां पर भी अंबाला और करनाल के बीच में जो बैरिकेटिंग जो है पुलिस ने इसी तरह की कर रखी है। वहां पर भी बड़े बड़े कंटीली तारें और रोड के बीच में बड़े बड़े जो रोडी के जो बड़े बड़े ट्रक जो है खड़े किए हुए हैं, और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो भी बीच में लगाई गई हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत, तो पानीपत में भी इसी तरह की बॉर्डर जो लगा रखा है। और जैसे ही दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली और हरियाणा के बीच का बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर भी इसी तरह की जो है वो बैरिकेटिंग हरियाणा